नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया कैसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। फ्री ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, है ना। कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे कीबोर्ड। तो क्लास कैसी लगती है लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा कमेंट वगैरह तो कर ही दिया करो, है ना। आ जाओ क्लास में कंटिन्यूस करते हैं गाइस। जो हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में हमने जाना किसके बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस का जो सबसे मेन टॉपिक है उसका नाम है कीबोर्ड हमारा चल रहा था, राइट। कीबोर्ड में कितने की होते हैं यही सब हम पढ़ रहे थे, और आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है गाइस। आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्टकट की वगैरह इनसे ही पूछे जाते हैं, राइट। तो आज हम यही पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ा है की के बारे में, जैसे कि आपका फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, आपका टॉगल की चल रहा था, है ना। मैंने बताया था टॉगल की के दो काम होते हैं, ठीक है। टॉगल की एक ऐसा की होता है जो होता है एक ही है, पर काम इसके दो होते हैं। जैसे इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे सामने आपके सामने कितनी अच्छी अच्छी आपकी बड़ाई करते हैं, कितनी तारीफ़ करते हैं, और पीछे आपकी बुराई करते हैं, है ना। उसी प्रकार की भी होता है। जैसे टॉगल की बात की जाए तो मैं इसे हटा रही हूँ और लिख रही हूँ कीबोर्ड, राइट, क्योंकि कीबोर्ड का टॉपिक चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कीबोर्ड में, शॉर्टकट की वगैरह अधिक पूछे जाते हैं, और कभी कभी की के बारे में भी पूछा जाता है। लेकिन आप जानते रहो, ठीक है, आप हर एक चीज़ के बारे में जानते रहो। हम बात करने वाले हैं कैप्स लॉक की के बारे में। ये बात हो चुकी थी, फिर भी समझा दूँ। कैप्स लॉक की क्या होता है, अगर कैप्स लॉक पर एक बटन दबाओगे तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट जलती है। अगर वो लाइट जल गई तो समझ लो कि हम जो भी टाइप करेंगे ABCD कुछ भी, तो वो कैपिटल लेटर में लिखेगा। फर्स्ट टाइम दबाने पे किस में लिखता है, तो कैपिटल लेटर में। सेकेंड टाइम दबाने में किस में लिखेगा, स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये काम होता है किसका, कैप्स लॉक का। इसके बाद आता है नम लॉक। नम लॉक होता है नंबर को लॉक करना। जैसे 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। एक बार इसे दबाओगे तो ये पर टाइप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, ठीक। और दोबारा फिर से नम लॉक दबा दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाने पे ये एरो का काम करेगा, जो बटन दबाओगे इधर उधर जाएगा, मगर ये नंबर टाइप नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है मॉडिफाई की। जस्ट 1 मिनट गाइस, तो मैं लाइट और बढ़ा दूँ। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, है ना। चलो, इसके बाद आता है मॉडिफाई की। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडिफाई की, ठीक है। जो मॉडिफाई की है वो 3 होते हैं। एक होता है कंट्रोल, ठीक, एक होता है अल्ट, और एक होता है शिफ्ट। ये तीनों की ऐसे की होते हैं जो कभी भी अकेले यूज ही नहीं किए जाते हैं। आप इन्हें कभी भी अकेले यूज कर ही नहीं सकते। इतने डरपोक के की होते हैं कि अपने साथ कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। या तो इनके साथ आप A to Z वाला नंबर यूज करो, या तो आप इसमें 0 से लेकर 9 तक यूज करो, ठीक है। ये हमेशा किसी न किसी के साथ यूज होते हैं, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल की के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसे हल्के में लेके नहीं चलना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। कंप्यूटर सीखने जाओगे, ठीक है, सिखाया जाता है, लेकिन मैं वो थ्योरी बता रही हूँ कल, क्योंकि कंप्यूटर सीखने जब जाते हैं ना, तो जब तक हम पढ़ते हैं कंप्यूटर तब तक चीज़ें याद रहती हैं, और छोड़ते ही क्या हो जाता है, कंप्यूटर अगर आपने 6 महीने साल भर छोड़ दिया तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैं जो थ्योरी पढ़ा रही हूँ, आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करोगे मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो कभी डिलीट नहीं होगा। हर एक चीज़ के बारे में पता होगा आपको, ठीक है। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगी, ठीक। सबसे पहले जो लेके चलने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल, CTRL जिसे कहते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है कंट्रोल की, याद रखना। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल की। क्या कंट्रोल की इसका क्या यूज़ करते हैं, जैसे मान लो इसका यूज़ ज़्यादातर शॉर्टकट की बनाने में किया जाता है। कंट्रोल का यूज़ ज़्यादातर मैथ, वी कैन यूज
मैक शॉर्टकट जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका MS वर्ड का पेज है या नोट पैड का पेज है या फिर ये क्या कहते हैं वर्ड पैड का, कुछ भी मान लो एक पेज है, ठीक है। आपने इसमें लिखा राम इज गुड बॉय। क्या लिखा है आपने? राम इज गुड बॉय। अब यही राम इज गुड बॉय आपको लिखना है 50 बार। सर ने कहा है राम इज गुड बॉय 50 बार लिखो। अब आप कंफ्यूज, अरे यार अब इसी को बार बार टाइप करोगे कितना टाइम लग जाएगा। सिर्फ शॉर्टकट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? कर्सर उठाएंगे। अब कर्सर क्या होता है? जब MS वर्ड खोलते हैं तो एक लाइन चलती रहती है, लप लुप लप लुप लप लुप, ठीक है, ब्लिंकिंग लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी आँखों की पलकें होती हैं, ये क्या होती है, थोड़ी देर खुलती है फिर बंद हो जाती है ना, बंद होती है फिर खुलती है, मतलब खुली रहेगी तो बीच बीच में क्या होती है, लप लुप करती रहती है। तो उसी प्रकार MS वर्ड में भी एक ब्लिंकिंग लाइन आती है जो लप लुप करती रहती है, जिसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। इस कर्सर को कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। लाने के बाद इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ड्रैग करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है कंट्रोल का बटन और C, दोनों बटन एक साथ दबाओगे, यानी कीबोर्ड से एक बार कंट्रोल दबाया और एक बार C दबाया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉपी, यानी जो मैटर आपने सेलेक्ट कर रखा है उतनी चीज़ क्या हो जाएगी? कॉपी हो गई। कॉपी तो हो गई, अब आपको क्या करना है? पेस्ट करना है, चिपकाना है, उसे कई जगह लिखना है। तो करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे कर्सर, और कर्सर लाने के बाद Ctrl+V दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यही मैटर जिसे लिखा हुआ है ठीक वैसा ही नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा राम इज गुड बॉय, ठीक है। Ctrl+V करते ही आपका आ जाएगा राम इज गुड बॉय। फिर ये आपको फिर पेस्ट करना है, फिर यहाँ कर्सर लाओ, फिर Ctrl+V कर दो, फिर पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ लाओ, जितनी बार चाहे आप Ctrl+V कर सकते हो। कॉपी किए गए मैटर को आप हज़ारों बार पेस्ट करो, ठीक है। एक चीज़ को कॉपी कर लिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ पेस्ट करो। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? कर लिया, बाद में हम चला कह रहे यार इतना पेज खा लिखा, डिलीट मार दो। अब डिलीट मारना है, हटाना है, पूरा पेज साफ़ करना है, तो क्या एक अक्षर रख के मिटाओगे तो बहुत दिन लग जाएगा, छोड़ो हटाओ। ऐसे क्या करोगे? Ctrl+A दबाना। Ctrl+A करते क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब जितना आपने अपने पेज पर टाइप किया है सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करते नहीं है, जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक पोस्ट के लिए 50 लोग पहुँचते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5 लोग का होता है ना, तो 50 में से 5 क्या करना है? 50 में से 5 को सिलेक्ट करना है। तो उस 50 में से 5 निकलते हैं, लेकिन सेलेक्ट ऑल मैंने कहा सभी को सिलेक्ट कर लो। 50 इंटरव्यू देने आए हैं, 50 को सिलेक्ट कर लो, यानी आप सभी को ले लिए। तो उसी प्रकार सिलेक्ट ऑल क्या होता है? जैसे MS वर्ड में आपने पेज टाइप किया हुआ है, अब इसी में क्या करना है? सिलेक्ट ऑल करना है, सभी को सिलेक्ट करना है। तो Ctrl+A दबा दोगे तो जितना भी आपने मैटर लिखा हुआ है वो सब के सब एक साथ क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट मतलब उन सभी अक्षरों को पकड़ लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है? सारे अक्षर सिलेक्ट हो गए। अब फिर क्या करना है? डिलीट करना है। तो आपके कीबोर्ड में एक DELETE डिलीट का बटन होगा, इसे दबा देना। दबाते ही जितना मैटर आपने लिखा है सब के सब गायब हो जाएगा, यानी सब के सब डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये तो रही कंट्रोल की बात, शॉर्टकट की बनाने में यूज़ किया जाता है MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं अल्ट की तरफ। गाइस देखो कीबोर्ड की के बारे में पढ़ा रही हूँ, याद रखना कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं बताएगा जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हल्का फुल्का लोग बता देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। अब देखो अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव की, इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव की, ठीक है। आपने देखा होगा जब विंडो खुलता है, चाहे MS वर्ड की बात कर लो, चाहे एक्सेल की, चाहे पावर पॉइंट का, सबसे ऊपर जो लिखा होता है वो टाइटल बार होता है ना, जिसे लिखा होता है MS वर्ड। आपने देखा भी होगा MS वर्ड लिखा होता है,
फिर यहाँ पे क्लोज का निशान बना होता है, फिर यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बना होता है। ठीक है, अब ये जो पेज खुला हुआ है MS वर्ड का, आपको इसे बंद करना है। आपको इसे बंद करना है तो बंद करने के लिए आप क्या करते हो, माउस उठाते हो, माउस लेके जाते हो, इस पर क्लिक करते हो, फिर आता है फाइल को सेव करता है, पूछता है सेव करना है, यस नो कैंसिल। तो आपको सेव करना होता है तो यस पे क्लिक करते हो तो फाइल खुलती है, नाम देके सेव करते हो। नहीं करना होता है नो पे करते हो। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शॉर्टकट की जान लो जिससे आप विंडो को बंद कर सकते हो। कैसे, अल्ट होता है, अल्ट का बटन दबाओ और F4 का। अब बोलोगे F4 क्या होता है, तो F4 आपके जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखोगे तो F1 F2 F3 से लेके F12 तक के की होते हैं, उसी को फंक्शन की कहते हैं। तो उसमें जो F4 है वो आपका फंक्शन की है। तो आपको अल्ट प्लस F4, अल्ट और F4 एक साथ दबाते ही जो भी विंडो आपने खोल रखा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है, अल्ट प्लस F4 किसके लिए होता है, तो क्लोज विंडो। आया समझ में, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया, इतना समझ है। भाई देखो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं, आपसे कई बार कह रही हूँ, इन सब चीज़ों को ध्यान से देना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं और हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है ना, हैंग होने लगता है। तो कभी कभी काम करते करते क्या होता है, कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस काम नहीं करता, माउस लेके इधर उधर जाते वो जाता ही नहीं है, कीबोर्ड से बटन दबाते हैं वो कीबोर्ड काम नहीं करता है। तब क्या करना चाहिए, जब हमारा कीबोर्ड माउस काम न करे तो ऐसे में 3 बटन का यूज़ करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट आपका कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 3 की एक साथ दबाते ही, ठीक है, उसके बाद जितना भी जो काम है प्रोसेस है वो डिलीट हो जाएगा। कौन कौन सा की है, तो एक है आपका अल्ट, ठीक है, फिर है कंट्रोल और प्लस है डिलीट। ये तीनों के तीनों की एक साथ दबाना है। आपके भगवान ने 10 उंगली दे रखे हैं, है ना, कीबोर्ड इतना बड़ा है कि आप आराम से कई बटन दबा सकते हो। अल्ट और कंट्रोल, ठीक है, एक साथ दबा लेना, और इस उंगली से डिलीट की, इन दोनों से क्या क्या दबाना है, अल्ट और कंट्रोल, अल्ट कंट्रोल इन दोनों से दबा लो और डिलीट इससे दबा लो, तो क्या हो जाएगा, इतना करते ही आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, किसका, टास्क बार का। ठीक है, टास्क बार में आपका नीचे दिखा देगा रीस्टार्ट करते ही सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपका कीबोर्ड भी काम करेगा और आपका माउस भी काम करेगा। ठीक है, आया समझ में। जब भी कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड माउस काम न करे, काम करते करते रुक जाए, हैंग होने लगे, तो हम इस की का यूज़ करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट की के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। आगे है शिफ्ट की। हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होते हैं, है ना। शिफ्ट की जैसे कुछ टाइप कर रहे हो और शिफ्ट के साथ अगर आपने जैसे A to Z में कोई भी अक्षर दबाया, ए और स्मॉल लेटर में लिख रहा है, और शिफ्ट के साथ ए दबाया तो वो बड़े लेटर में लिखेगा। ठीक है, यानी इसका भी यूज़ किया जाता है स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, और सिंबल वगैरह के लिए खास यूज़ किया जाता है। इसका यूज फॉर सिंबल, जैसे आपने देखा है कीबोर्ड पे 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, 3 ऊपर के फंक्शन की के नीचे, और हर एक की पे कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे इस पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे डॉलर का, ऐसे कुछ होता है ना की। ठीक है, अब आप एक बार दबाओगे तो 1 आएगा, और वही चीज़ इसी 1 वाले की को शिफ्ट के साथ दबाओगे ना तो आपका ये सिंबल आएगा। ठीक है, ऐसे दबाओगे 2 आएगा, शिफ्ट के साथ यही दबाओगे तो आपका सिंबल आएगा। ये सिंबल वगैरह टाइप करने के लिए शिफ्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई आप मैथड टाइप कर रहे हो, राम इज़ गुड बॉय, अब क्या करना है आपको, शुरू का अक्षर R बड़ा लिखना है, बाकी सब छोटा। कैप्स लॉक ऑन नहीं है, कैप्स लॉक ऑफ है, यानी जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आपका स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। अब आपको शुरू का पहला अक्षर बड़ा लिखना है, बाकी सब छोटा।
मान लो लिखना है राम इज गुड बॉय और सब के सब स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी सब एक अक्षर शुरू करने पहला अक्षर बड़ा लिखना है। तो शिफ्ट के साथ आर दबा दिया तो आर बड़ा हो गया। अब शिफ्ट छोड़ दो, अब टाइप करो तो क्या होगा, सब के सब स्मॉल लेटर में आएगा। आ रहा है समझ में? आई होप क्लियर तो होगा ही। ठीक है, तो यही है आपका शिफ्ट की के सारे यूज। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि लैपटॉप के कीबोर्ड में कितने की होते हैं। ठीक है, लैपटॉप के की में कितने की होते हैं तो मैं आपको बता दूं। बात की जाए लैपटॉप की, ठीक है, अगर बात की जाए लैपटॉप की, जो आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप के की में 86 की होते हैं। ठीक है, लैपटॉप के कीबोर्ड में, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसमें 86 यानी 86 कीज होते हैं। ठीक है, इतने कीज होते हैं, याद रखना। अब आगे है कि जैसे हमारा कीबोर्ड है, राइट, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, पूरे कीबोर्ड में सबसे अधिक कौन से की का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आया था अभी पेपर में भी कि पूरे कीबोर्ड में सबसे अधिक यूज की जाने वाला की कौन सा है, सबसे अधिक कौन सा की है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन था who is mostly used key in the कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज करने वाला की कौन सा है। तो इसका आंसर याद रखना बच्चों, बिल्कुल याद रखना और ध्यान से याद रखना। सबसे अधिक जो की यूज किया जाता है वो होता है आपका स्पेस बार, सबसे अधिक यूज किया जाता है, सबसे अधिक। ठीक है, और कोई लेटर यूज, सबसे अधिक जो की बात कर रही हूँ, अक्षर की बात नहीं कर रही हूँ कि ABCD, ए में, बी में, सी में सबसे अधिक कौन यूज करता है, ये नहीं पूछ रही हूँ। सबसे अधिक यूज कौन सा किया जाता है, की, तो की स्पेस बार यूज किया जाता है। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में नीचे सबसे लंबी एक की होती है, उसी को कहते हैं स्पेस बार। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ 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 क्लास पसंद आए तो लाइक एक कर देना, है ना, थम्स अप वाला दिखा देना कि हाँ हाँ सही चल रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, दूसरे को मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक जा रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है ना। तो मुझे खुशी होगी अगर आप थोड़ा कमेंट करोगे। और हाँ, थोड़ा सा अपने रिलेटिव फ्रेंडों को भी बताओ इस बारे में, क्लास को भेज दो, शेयर कर दो और कह दो कि सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, मैं उनके चैनल पे भी आऊँगी और वो भी पढ़ लेंगे। देखो इस जनरेशन में सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया आगे निकल रही है और सबको शिक्षित होना है, सबको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है। क्योंकि अब तो ऐसा समय आ गया है कि जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से बटोर लो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।